तो वेलकम टू माय चैनल एनिग्मेटिक अल्केमिस्ट। तो ये है चैप्टर नंबर 11। इसमें पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, लाइट यगमी। तो ये एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जिसने डेथ नोट के ज़रिए काफ़ी विलेंस को मौत के घाट उतारा और इंसाफ दिलाया और खुद इन दी एंड विलेन बन गया। तो वो सिर्फ था जोक। अब आते हैं रियल टॉपिक्स पर। चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट, ल्यूमिनस वर्सेस नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज के बारे में, पिनहोल कैमरा, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। कोई समरी टेबल होगी और की टर्म्स होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और फन फैक्ट्स भी। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे। The light is a form of energy that enables us to see objects around us. Without light, everything would be completely dark and inside, invisible to our eyes. तो लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट के ज़रिए ही हम देख पाते हैं। अगर लाइट ना होगी तो हमारी ज़िंदगी जो होगी वो काफ़ी डार्क होगी, या कोई रंग ही नहीं होगा, डार्क भी नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्यों कहते हैं लाइट द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये कैसी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ईएम वेव भी बोलते हैं, वेव्स ठीक होती है इसमें, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक, इस लाइट के अंदर एक विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है और अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, माइक्रोवेव रीजन होते हैं और भी बहुत से रीजन होते हैं। ठीक, तो और आइज कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट ईदर कम फ्रॉम देम और बाउंस ऑफ देम इनटू आवर आइज। तो हम एक ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे या तो वो खुद लाइट इमिट करे यानी निकाले, जैसे सन, या फिर उससे टकरा के हमारी आंखों में वापस आए, जैसे मून क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वही लाइट हम तक आती है, इसीलिए हम चांद को देख पाते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है? इस तरह सीधे प्रोपोगेट करती है, यानी चलती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इस तरह से जो वेव होती हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक वेव ऐसा होगी और दूसरी वेव इसके ऊपर ऐसे होगी। तो एक ये जो प्लेन में है ये अलग वेव है और ये प्लेन में अलग वेव है। तो इसको थोड़ा, तो ये अलग वेव और ये अलग वेव, इस तरह से। एक और बात देख लेते हैं। एक तो ये ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ये इस तरह से वेव आ रही है इस प्लेन में। इसका नाम देते हैं हम एक्स, वाई और जेड। तो एक तो होगी हमारे पास वाई एक्स वाई जेड। तो वाई और जेड में प्लेन होगी, तो वाई जेड प्लेन के अंदर ये वाली वेव होगी और ये पीछे से वेव हम कर लेते हैं ये। ठीक, तो ये वाली जो वेव होगी वो कौन से प्लेन में होगी? एक्स और जेड प्लेन में। इस तरह से हमारी जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है। यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड इज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग शैडोज। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके आगे बढ़ने की, आगे चलने की, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसको आगे बढ़,
इसी तरह से आगे बढ़ने को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं लाइट। तो हम इस प्रॉपर्टी के ज़रिए समझ सकते हैं कि जो शेडोज़ हैं किस तरह बनती है। तो लाइट ट्रेवल्स एट एन इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से हमारी लाइट ट्रैवल करती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करती है हमारी लाइट वैक्यूम और एयर में, ठीक है। इसीलिए उसको कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं उसको सन से अर्थ पे आने के लिए। और सन और अर्थ का डिस्टेंस दे रखा है, कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप सोचिए कितनी तेज़ होगी। सिर्फ कितने मिनट लग रहे हैं इसको? 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहे हैं। कितना डिस्टेंस कवर करने में? 150 मिलियन किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। तो हम आते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट पर। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट और नॉट। तो ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया जा सकता है कि भाई कि वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, इस बात को लेकर उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो पहले टाइप के ऑब्जेक्ट हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट बना सके, ठीक है। जैसे सन है, स्टार है, फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, फायरफ्लाइज और लाइटनिंग। तो ये सब अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करती है, ये सब चीज़ें। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनको बोरो करनी पड़ती है लाइट। ये क्या करती हैं? दूसरे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती हैं अपने ज़रिए, ठीक है। जैसे मून, चेयर, टेबल, बुक, मिरर, स्टोन, ये सब क्या करती हैं? लाइट इन पर पड़ती है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी नज़रों पे आती है और हमें इस प्रोसेस की वजह से ये सब चीज़ें दिख पाती हैं। जैसे सन क्या करेगा? लाइट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद मून पे वो लाइट जाएगी, टकराएगी, फिर मून दोबारा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अर्थ पे, जिसकी वजह से मून हमको दिख पाएगा। और जितनी वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जितनी रिसीव करेगा उतनी रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो उतना ही बड़ा दिखता है। इसीलिए इन फेजेस ऑफ मून क्रिएट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट, वो फुल मून डे वाले दिन करता है, क्योंकि उस दिन वो सबसे बड़ा होता है। द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो वही है, मून क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट, तब जाके वो दिख पाता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल 3 तरह के हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली। जब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट अपने मटेरियल के हिसाब से ही बिहेव करता है। तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं लाइट जब उन पे पड़ती है। तो बेस्ड ऑन हाउ मच light they allow to pass through, materials can be classified into 3 types। तो वो कितनी लाइट को पास कर सकते हैं, इस बेसिस पे उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पूरी तरह से परमिट करता है, अलाउ करता है लाइट को कि वो उसमें से पार हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे हम सीधा पार दे सकते हैं। जैसे ग्लास, इस तरह से लाइट सोर्स है, ग्लास है, लाइट जलाई, वो पूरा का पूरा लाइट ऐसे एज इट इज़ निकल गई, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट के अंदर कुछ ऑफ लाइट पास होती है, कुछ नहीं होती। जैसे ये है, लाइट सोर्स है, लाइट जलाई, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो हमें इमेज कैसी मतलब हमें कैसा दिखेगा? इसमें ब्लरी सा दिखेगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लरी दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका सन ग्लासेस, प्लास्टिक, फ्रॉस्टेड ग्लास और बटर पेपर, ये सब। फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे कि वो जो विंडोज़ के अंदर लगे रहते हैं ना, ब्लरी ग्लास टाइप के, वही।
तो और ये ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी पास नहीं होने देते लाइट को अपने अंदर से, ठीक है। और हम जाहिर सी बात है, अगर लाइट पास नहीं हो रही उसके अंदर से तो हमें आगे दिख भी नहीं पाएगा। एग्जाम्पल है इसका ब्रिक, वॉल और पेन। सभी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो हमारे आसपास ओपेक ही होते हैं, ठीक। तो आप बताएं फॉर्मेशन ऑफ शेडोज पे। शेडो इज अ डार्क रीजन फॉर्म्ड व्हेन एन opaque object blocks the path of a light falling on a screen surface। तो शेडो क्या होती है? शेडो एक डार्क रीजन होता है जो कि बनता है जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ऐसा ऑब्जेक्ट जब लाइट के रास्ते में आता है तो शेडो मिलती है हमें। ये लाइट सोर्स है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट, ये है शेडो। तो ये लाइट सोर्स, ये ओपेक ऑब्जेक्ट, ये है शेडो फॉर्म, शेडो। तो ये 3 कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं शेडो के फॉर्मेशन के लिए। पहला है एक सोर्स होनी चाहिए लाइट की, ठीक है, जैसे टॉर्च, सन एंड बल्ब जो भी। और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये ब्लॉक था इस केस में। और स्क्रीन और सरफेस, कोई स्क्रीन या फिर कोई सरफेस जैसे वॉल, ग्राउंड, पेपर वगैरह, शेडो फॉल, जहाँ पे भी शेडो गिर सके ऐसी सरफेस चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं शेडोज़ में? शेडोज आर ऑलवेज ब्लैक एंड डार्क। शेडोज हमेशा ही ब्लैक या डार्क होती हैं। शेडो कहाँ बनेगी? जहाँ पे ऑब्जेक्ट, जहाँ सोर्स हो गया, सोर्स के अपोजिट बनेगी, यहाँ बनेगी शेडो इसकी। तो यहाँ ऐसे करके शेडो बनेगी। ठीक। तो शेप डिपेंड ऑन एंगल एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो शेडो का जो शेप होगा वो डिपेंड करेगा कि एंगल कहाँ से है। ऐसा अगर लाइट सोर्स यहाँ है तो जो इसकी शेडो होगी वो बहुत छोटी बनेगी, यहाँ बनेगी, इतनी बनेगी, ठीक है। मान लिया ये शेड की रहा ऑब्जेक्ट, ये इतनी बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ कर दिया नीचे, तो अब जो इसकी शेडो बनेगी वो यहाँ तक लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं एंगल नीचे करता जाऊंगा तो शेडो होगी वो और ज़्यादा लंबी होती जाएगी। और ये एंगल बढ़ेगा तो शेडो, एंगल बढ़ेगा तो शेडो छोटी होगी, और एंगल छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा तो शेडो बड़ी होगी, ठीक है। तो एंगल अगर बड़ा हुआ तो जो शेडो होगी वो छोटी होगी, और एंगल छोटा हुआ तो शेडो बड़ी हो जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एंगल बड़ा हुआ तो शेडो छोटी, एंगल छोटा हुआ तो शेडो बड़ी। और ये डिपेंड करेगा उस जो शेडो का साइज होगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। यानी जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उस तरह का ही शेडो वो फॉर्म करेगा। अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो इरेगुलर शेडो बनेगी, अगर कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो जो उसकी शेडो होगी वो रेगुलर ही बनेगी। लेकिन शेडो की मदद से हम पहचान सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन कभी कदार, जैसे कि एक सिलेंडर के केस के अंदर, अगर सिलेंडर यहाँ रखा हो, सिलेंडर की जो शेडो होगी वो भी इस तरह बनेगी। और ये हमारे पास अगर कोई क्यूबॉइड रखा है तो क्यूबॉइड की जो शेडो होगी वो भी इस तरह होगी। क्यों होगी? क्योंकि शेडो के अंदर कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं हो पाता, ठीक है। तो साइज ऑफ शेडो चेंजेस विथ पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। तो ये जो साइज होगा शेडो का वो पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स से चेंज हो जाएगा। जब लाइट सोर्स क्लोज होगा तो शेडो क्या होगी? लार्जर होगी, और जब फार होगा तो स्मॉलर होगी। तो अब जैसे कोई लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा, और ये हमारे पास ये एक वॉल है,
हम ये स्पेस में मान लेते हैं, ये है लाइट सोर्स। अब ये लाइट सोर्स से लाइट जाएगी तो अब इसकी जो शेडो बनेगी वो यहाँ तक ऐसे बन जाएगी, ठीक। और जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा, मैं मान लीजिए यहाँ पे पास ले आते हैं, ठीक है। अब पास ले आए जो इसकी शेडो होगी, तो अब ये हमारे पास सोर्स है, लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज ये बन गई। अब ये लाइट सोर्स को थोड़ा और करीब ले आते हैं इस ऑब्जेक्ट के, यहाँ ले आते हैं। तो अब ये इसकी जो शेडो बनेगी वो काफ़ी बड़ी बनेगी, इस तरह से। तो ये होगी शेडो, ये शेडो, ये लाइट सोर्स, ये ऑब्जेक्ट, ये शेडो, ये लाइट सोर्स, ये ऑब्जेक्ट और ये शेडो। यहाँ पे ये फार था, यहाँ पे ये क्लोज है। So when the light source is directly above an object, the shadow is the very short and is shiny. This is why shadows are shorter and longer. तो जब लाइट सोर्स बिल्कुल ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है तो उस वक्त जो शेडो होगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। इसीलिए नून के वक्त जो शेडो होती है सबसे छोटी होती है। शेडोज डू नॉट शो द कलर्स टेक्सचर, शेडो शो नहीं करते कलर, ना ही टेक्सचर शो करते, ना ही डिटेल शो करते किसी भी ऑब्जेक्ट का, और सिर्फ वो क्या शो करते हैं, आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन शो करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म अ प्रॉपर शेडो, सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर शेडो फॉर्म कर पाते हैं, ना ट्रांसपेरेंट और ना ही ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट शेडो फॉर्म कर तो पाते हैं, लेकिन जो शेडो होती है वो फेंट होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। तो अम्ब्रा क्या होता है, द डार्केस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द शेडो वेयर नो लाइट रीचेस कम फ्रॉम एन एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। तो ऐसा शेडो का पार्ट जहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं पहुँचती, उस शेडो के हिस्से को बोलते हैं अम्ब्रा, जैसे ये। तो पेनम्ब्रा क्या होता है, द लाइटर आउटर रीजन, जो कम डार्क वाला इलाका होता है और बाहर का इलाका होता है शेडो का, उसको बोलते हैं, जहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत पहुंच रही होती है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक। तो इसी की वजह से हमारे पास सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होते हैं, ठीक है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब मून की शेडो पड़ती है, मून शेडो ऑन अर्थ, मून की शेडो पड़ती है अर्थ पे, यानी यहाँ पे मून आ जाता है, ठीक। और एक लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ की शेडो पड़ती है मून के ऊपर, यानी जो मून है वो यहाँ आ जाता है, उस वक्त क्या होता है, लूनर इक्लिप्स। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ते हैं, तो आगे के टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।